50 साल से ज़्यादा अरसे से आलमी मालियाती निज़ाम एक ही करेंसी के महवर पर घूमता रहा है, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने पैसे के वो असूल दोबारा लिखे जा रहे हैं। आलमी मालियाती निज़ाम के सुतून सिर्फ लर्ज नहीं रहे बल्कि टूट रहे हैं। आइए इस गहरी तब्दीली की तह तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। ये कोई मामूली तब्दीली हरगिज़ नहीं है। 1971 के बाद जो मालियाती निज़ाम कायम हुआ था, जिसकी बुनियाद सोने जैसी किसी ठोस चीज़ पर नहीं बल्कि सिर्फ एतमाद पर थी, वो अब बिखर रहा है। हम एक ऐसे तारीखी मोड़ पर हैं जहां पैसे के पुराने असूल ख़त्म हो रहे हैं और नए असूल लिखे जा रहे हैं। और वो एतमाद जो इस पूरे निज़ाम की जान था, अब ख़त्म हो रहा है। और यही वो मरकज़ी सवाल है जो आज हर मालियाती तज्ज़ियाकार और पॉलिसी साज के जहन में है। क्या अमरीकी डॉलर, जो आलमी तजारत और सरमाए का बेताज बादशाह रहा, वाकई अपनी हुक्मरानी खो रहा है? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ आलमी मईशत की नई शक्ल तय करेगा, बल्कि दुनिया में ताकत के तवाज़न को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बड़ी तब्दीली की गहराई को समझने के लिए हमें पहले इस निज़ाम को समझना होगा जो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये मजबूत डॉलर का निज़ाम था, एक ऐसी दुनिया जिसमें तमाम माशी रास्ते बिलाखिर अमरीकी डॉलर की तरफ ही जाते थे। एक वक्त था जब पैसा हकीकी असासों यानी सोने और चांदी से जुड़ा हुआ था। आपके हाथ में मौजूद कागजी नोट दरअसल एक रसीद थी जिसे बैंक में हकीकी सोने के बदले भुनाया जा सकता था। लेकिन फिर 1971 में सदर निक्सन ने यकतरफा तौर पर डॉलर का सोने से ये रिश्ता तोड़ दिया। इसके साथ ही दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई जिसे फियाट करेंसी का दौर कहते हैं, जहां डॉलर की कदर के पीछे कोई हकीकी असासा नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिकी हुकूमत का वादा और उस पर दुनिया का भरोसा था। इस नए निज़ाम की बुनियाद एक गैर तहरीरी मुआहिदे पर रखी गई जिसे डॉलर रीसाइक्लिंग कहा जाता है। ये एक सादा मगर इंतहाई मौसर मंसूबा था। दुनिया अपनी मेहनत से बनाई गई अशिया और तवानाई अमेरिका को डॉलरों के एवज़ फ़रोख्त करेगी और फिर ये सबसे अहम हिस्सा था, वही कमाए हुए डॉलर्स वापस अमेरिकी मालियाती मंडियों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करेगी। ये एक खुदकार और खुद को तक़वियत देने वाला चक्कर था। दुनिया अमेरिका को सामान बेचकर डॉलर कमाते और फिर वो डॉलर अमेरिकी हुकूमती बॉन्ड्स खरीदने में लगा देती। इससे डॉलर की मांग हमेशा बुलंद रहती, अमेरिकी हुकूमत को तकरीबन मुफ्त में कर्ज मिलता रहा और अमेरिकी अवाम अपनी पैदावारी सलाहियत से कहीं ज़्यादा अशिया और खिदमात इस्तेमाल करने के काबिल हुए। ये निज़ाम अमेरिकी सार्फिन के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। लेकिन अब अमेरिका के अंदर ही दो मुख्तलिफ मुआशी नज़रियात के दरमियान एक गहरी कशमकश जारी है। ये दो ऐसी सोचें हैं जो मुल्क को बिल्कुल मुतज़ाद सिमतों में ले जाना चाहती हैं, और इस कशमकश का मरकज़ खुद डॉलर की कदर है। एक तरफ मालियाती अमेरिका है। इसका मकसद स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट जैसे मालियाती असासों की कीमतें बढ़ाना है। ये मजबूत डॉलर पर इन्हिसार करता है ताकि दरामदात सस्ती रहें और अमेरिकियों की क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा रहे। इस निज़ाम में अमेरिका की सबसे बड़ी बरामद खुद डॉलर और कर्ज हैं। दूसरी तरफ पैदावारी अमेरिका है, जिसका मकसद हकीकी अशिया बनाना है। ये कमज़ोर डॉलर चाहता है ताकि मुल्की सनअतें आलमी मंडी में मुकाबला कर सकें और रोज़गार मुल्क में वापस आए। और ये महज कोई नज़रियाती बहस नहीं है। जब साबिक सदर ट्रंप से डॉलर की कमज़ोर होती कदर के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब वाज़े तौर पर पैदावारी अमेरिका के नुक्ता नज़र की अक्कासी करता था। उनके नज़दीक कमज़ोर डॉलर मुल्की कारोबार के लिए अच्छी खबर थी, चाहे इससे दरामदात महंगी ही क्यों ना हो जाएं। तो अहम नुक्ता ये है कि डॉलर की कदर में कमी शायद कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मंसूबा हो सकता है। एक कमज़ोर डॉलर अमेरिकी मसनूआत को आलमी सतह पर सस्ता बनाता है, कंपनियों को अमेरिका में सरमायाकारी करने पर मजबूर करता है और सबसे अहम, मुल्क पर मौजूद कर्जों के पहाड़ का हकीकी बोझ भी वक्त के साथ कम कर देता है। अब आइए उन ठोस शवाहिद पर नज़र डालते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि यह आलमी तब्दीली महज एक नज़रिया नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने रौनुमा हो रही है। इस निज़ाम की दीवारों में दरारें अब वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। इस मसले को समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि डॉलर को एक फुट रूलर या पैमाने के तौर पर सोचा जाए। अगर वो पैमाना ही वक्त के साथ साथ छोटा होता जा रहा हो तो उससे नापी जाने वाली हर चीज़ लंबी यानी महंगी नज़र आएगी। यही कुछ हमारी करेंसी के साथ हो रहा है। आइए एक ठोस मिसाल देखते हैं।
1960 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں کم از کم اجرت تقریباً $1.40 فی گھنٹہ تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے ہم اپنی بنیاد کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس وقت ایک ہفتے کی محنت یعنی 40 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک مزدور تقریباً 1.6 اونس سونا خریدنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ یہ اس کی محنت کی حقیقی قدر تھی، جسے ایک ٹھوس اور پائیدار اثاثے کی صورت میں ناپا جا سکتا تھا۔ اور یہاں کرنسی کے قدر میں کمی کا حقیقی اور چونکا دینے والا اثر واضح ہوتا ہے۔ آج وہی 1.6 اونس سونا خریدنے کے لیے کم از کم اجرت پر کام کرنے والے شخص کو ایک ہفتہ نہیں بلکہ 22 ہفتے مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ یہ وقت کی قدر کو ڈالر میں ماپنے کا نتیجہ ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید تباہ ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی صرف عام شہریوں تک محدود نہیں، دنیا بھر کے مرکزی بینک جو کبھی آنکھیں بند کر کے امریکی قرض یعنی ٹریجری بانڈز خریدتے تھے، اب اپنے ذخائر میں تنوع لا رہے ہیں۔ وہ امریکی قرضوں پر اپنا انحصار کم کر رہے ہیں اور اس کی جگہ تیزی سے حقیقی سونا خرید رہے ہیں۔ یہ اس پرانے نظام پر عدم اعتماد کا ایک واضح اشارہ ہے۔ مشہور سرمایہ کار رے ڈالیو کے مطابق امریکہ کو جلد ہی ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس بیچنے کے لیے قرض تو بہت ہوگا، لیکن دنیا میں اس قرض کے خریدار کم ہوتے جائیں گے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو ڈالر کے نظام کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ تو اب ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھنے کے 2 ممکنہ راستے نظر آتے ہیں اور ہر راستے کے اپنے الگ اور گہرے نتائج ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ پہلا راستہ افراط زر کا ہے۔ اس میں ڈالر بتدریج کمزور ہوتا ہے، جس سے اثاثوں جیسے سٹاکس اور ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں تو بڑھتی ہیں، لیکن عام آدمی کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ زندگی مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ راستہ سیاسی طور پر زیادہ آسان ہے اور شواہد بتاتے ہیں کہ پالیسی ساز اسی راستے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ دوسرا راستہ گراوٹ کا ہے۔ اس میں امریکہ پر عالمی اعتماد اچانک ختم ہو سکتا ہے، سرمایہ ملک سے باہر بھاگ سکتا ہے اور اثاثوں کی قیمتیں تیزی سے گر سکتی ہیں۔ یہ راستہ کم مدت میں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس پوری تبدیلی میں واضح فاتح اور ناکام ہوں گے۔ فاتح وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس حقیقی اثاثے ہیں، جیسے جائیداد، سٹاکس یا سونا، کیونکہ ان کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بڑھے گی۔ نقصان میں وہ لوگ رہیں گے جن کی دولت نقد یا بچت کی صورت میں ہے یا جو تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیسے کی قوت خرید مسلسل کم ہوتی جائے گی۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں وہ پیمانہ ہی چھوٹا ہو رہا ہو جس سے ہم ہر چیز کی قدر ناپتے ہیں، ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ واقعی قیمتی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں ہر فرد اور ہر قوم کی معاشی حکمت عملی کا تعین کرے گا۔